everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic type 1 anaphylactic hypersensitivity reaction. It is important topic as an exam point of view और as a medical student आपको पता होना चाहिए ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एज अ नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए. देन इसका डेफिनेशन क्या है. इट इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ रैपिडली डेवलपिंग और एनाफाइलेक्टिक टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन टू विच द इंडिविजुअल इज़ प्रीवियसली सेंसिटाइज. मतलब ये ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि रैपिडली डेवलपिंग होता है टू फॉर किसके लिए, एंटीजन के लिए, जिसके जो उस एंटीजन के लिए जिससे वो एक बार और एक्सपोज हो चुका है, प्रीवियसली एक्सपोज हो चुका है, एक्सपोजर में आ चुका है. सेंसिटाइज मीन्स एक्सपोजर हो चुका है प्रीवियसली. मतलब ये फर्स्ट टाइम ये एंटीजन है, ये फर्स्ट टाइम इसका बॉडी से एक्सपोजर हो चुका है. देन जब वो सेकेंड टाइम आता है, नेक्स्ट टाइम उसका आता है बॉडी में, देन क्या होता है, जो इम्यून का रिस्पॉन्स होता है वो रैपिडली डेवलपिंग, बहुत रैपिडली डेवलप होता है और इम्यून रिस्पॉन्स करता है एंटीजन को. इस टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलेंगे. इसकी इटियोलॉजी क्या है, जेनेटिक, मतलब कॉज क्या है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का. ये जेनेटिक हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स की वजह से, कॉन्कॉमिटेंट फैक्टर मतलब वायरल इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, फॉर एग्जांपल फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि पीनट्स हो गए, फिश हो गई, एग, मिल्क प्रोडक्ट एक्सेट्रा. मीडिएटेड बाय IgE एंटीबॉडीज़. ये जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है ये मीडिएटेड होता है IgE एंटीबॉडीज़ के लिए. और जितने भी टाइप 1 जो एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, इसमें एलर्जिक रिएक्शन होता है, इम्यून रिस्पॉन्स करता है, एलर्जी रिएक्शन कॉज होता है. और जितने भी एलर्जिक वाले होते हैं उसमें IgE एंटीबॉडीज़ जो होती है वो क्या होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो मीडिएट करती है. पैथोजेनेसिस क्या है, द मेन ये इंपॉर्टेंट है. इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट में एग्जाम में पूछे जाते हैं और एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि इसकी पैथोजेनेसिस कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म कॉज क्या हो रही है. द मेन सेल इन द टाइप 1 रिएक्शन इंक्लूडेड इज बी सेल, मास्ट सेल होती है, बेजोफिल सेल होती है, न्यूट्रोफिल सेल एंड इओसिनोफिल सेल्स होती है. एंटीजन जो एंटीजन होता है वो फ्रीली सर्कुलेट होता है बॉडी में और इंट्रिंसिक होता है, मतलब एक्सोजेनस होता है, वो एंडोजेनस नहीं होता, एक्सोजेनस होता है, इंट्रिंसिक होता है. इट अकर इन 2 फेजेस, सेंसिटाइजेशन एंड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन. फर्स्ट सेंसिटाइजेशन होता है, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे प्रीवियसली एक्सपोजर होता है. तो एक ये फेज़ होता है जब वो प्रीवियसली एक बार एक्सपोजर हो जाता है, देन जब वो नेक्स्ट टाइम वापस बॉडी में एंटर करता है वही सेम एंटीजन, देन क्या होता है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कॉज होता है. तो ये 2 फेज़ में होती है, एक सेंसिटाइजेशन देन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन. तो देन इसकी पैथोजेनेसिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट जब एक्सपोजर टू एलर्जेंट और एंटीजन, फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट एनकाउंटर होता है, एंटीजन बॉडी में एंटर करती है, सर्कुलेशन में आई, और जब सर्कुलेशन में आती है तो जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं वो एंटीजन को कैप्चर करते हैं और इस एंटीजन को लेके जाते हैं किसके पास, हेल्पर सेल के पास लेके जाते हैं. किस हेल्पर सेल के पास, TH2 के पास, T हेल्पर 2 सेल के पास लेके जाते हैं. तो जो डेंड्राइटिक सेल होता है वो क्या करता है, एंटीजन प्रेजेंट करने का वर्क करता है, किसको, TH हेल्पर 2 सेल को. ये जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं वो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं. और देन जो हेल्पर T2 सेल्स होता है वो रिलीज़ करता है इंटरल्यूकाइन 4, इंटरल्यूकाइन 5 और इंटरल्यूकाइन 13, जो कि एक्टिवेट करता है किसको, बी सेल को. वो एक्टिवेट करेगा, बी सेल एक्टिवेट होगा जिसकी वजह से, और बी सेल एक्टिवेटेड होता है देन वो कन्वर्ट होता है किसमें, प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है. तो बी सेल एक्टिवेटेड होगा और प्लाज्मा में कन्वर्ट होके क्या करता है, सिक्रीट करता है IgE एंटीबॉडीज़. ऑल द एलर्जन रिएक्शन के लिए IgE एंटीबॉडीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, वो उसको मीडिएट करती है. तो IgE एंटीबॉडी रिलीज़ होगी थ्रू द प्लाज्मा सेल के थ्रू, रिलीज ऑफ IgE एंटीबॉडी फ्रॉम द प्लाज्मा सेल. देन ये प्लाज्मा सेल जो होगी, प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी रिलीज़ हो गई. देन ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं इनके पास 2 पोर्शन होता है, एक FC पोर्शन होता है और इनका एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होता है. जो FC पोर्शन होता है उस FC पोर्शन का रिसेप्टर, IgE एंटीबॉडी के FC पोर्शन का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है मास्ट सेल पे और बेजोफिल सेल्स पे, अबेंडेंटली बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है. देन तो जो एंटीबॉडीज़ होती है वो जाके किस में बाइंड करेगी, मास्ट सेल से जाकर बाइंड करती है, बिकॉज जो FC रिसेप्टर जो होता है वो किस पे प्रेजेंट होता है, मास्ट सेल पे प्रेजेंट होता है. तो ये एंटीबॉडीज़ यहाँ से रिलीज़ होती है और मास्ट सेल पे जाती है और FC रिसेप्टर के साथ जो FC पोर्शन है एंटीबॉडीज़ का वो जाके बाइंड हो जाएगा FC रिसेप्टर ऑफ द मास्ट सेल से.
देन इस ये फुली सेंसिटाइज हो जाती है। ये जब ये फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है एंटीजन से तो बॉडी फुली सेंसिटाइज हो जाती है कि जब सेकेंड टाइम इनकाउंटर होगा उसके इम्यून रिस्पॉन्स करने के लिए। फर्स्ट टाइम में इतना कोई हार्मफुल रिएक्शन नहीं होता है, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं कॉज होता है फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है एंटीजन से। बट जब एंटीजन सेकेंड टाइम ड्यूरिंग सेकेंड कॉन्टैक्ट विद द सेम एंटीजन सेकेंड टाइम एलर्जन का एक्सपोजर होता है, देन ये जो एंटीजन्स होते हैं वो जाके ये एंटीबॉडीज एंटीबॉडी साइट पे जाके ये अटैच हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, जिसके वजह से ये ट्रिगर्ड होते हैं, मास्ट सेल को ट्रिगर करते हैं। क्योंकि ये जो एंटीजन्स है वो एंटीबॉडीज़ पहले से बॉडी में प्रेजेंट है, ये तो एंटीजन आए और ये एंटीबॉडीज़ पे जाके बाइंड हो गया और जिसके वजह से क्या ट्रिगर्ड ये से प्लाज्मा ये जो मास्ट सेल है वो ट्रिगर्ड हुई और मास्ट सेल का क्या होता है, मास्ट सेल बर्स्ट हो जाते हैं और इसमें मास्ट सेल में क्या प्रेजेंट होता है, साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स का क्या होता है, सिक्रीशन होने लगता है और डीग्रेनुलेशन हो जाता है, जो भी उस पूरा एलर्जन एंटीजन का डीग्रेनुलेशन होता है और जिसकी वजह से क्या एलर्जिक रिएक्शन कॉज होते हैं। जैसे फिर इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो ड्यूरिंग फर्स्ट कांटेक्ट ऑफ होस्ट सेल विद एलर्जन और एंटीजन, जब फर्स्ट टाइम जो बॉडी होती है वो एंटीजन से एक्सपोजर में आती है, कांटेक्ट में आती है, तो ड्यूरिंग फर्स्ट कांटेक्ट ऑफ होस्ट सेल विद एलर्जन और एंटीजन, डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट द एलर्जन टू टी हेल्पर 2 सेल। डेंड्राइटिक सेल क्या करती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग करने का वर्क करती है, किसको, टी हेल्पर 2 सेल को जाके एंटीजन प्रेजेंट करवाती है। तो टी हेल्पर 2 सेल सिक्रीट करता है हाई प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकाइन 4, इंटरल्यूकाइन 5 और इंटरल्यूकाइन 13, जो एक्टिवेट करता है बी सेल को, एक्टिवेशन करवाता है और बी सेल कन्वर्ट होती है इनटू प्लाज्मा सेल एंड एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ IgE का एक्सेसिव सिक्रीशन करती है। IgE एंटीबॉडीज बाइंड विद द FC रिसेप्टर। IgE एंटीबॉडीज़ का जो FC पोर्शन होता है वो बाइंड करता है FC रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन अबेडेंटली ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल एंड बेजोफिल्स। तो IgE एंटीबॉडीज़ का जो IgE एंटीबॉडीज़ ऑल द एंटीबॉडीज़ के पास क्या FC पोर्शन प्रेजेंट होता है। तो जो IgE एंटीबॉडी है इसका FC रिसेप्टर प्रेजेंट होता है मास्ट सेल पे, तो ये जाके मास्ट सेल और बेजोफिल सेल पे प्रेजेंट होता है, तो ये मास्ट और बेजोफिल सेल पे जाके बाइंड हो जाती है और सेल आर फुली सेंसिटाइज्ड फॉर द नेक्स्ट इवेंट। फर्स्ट एक्सपोजर में कुछ हार्मफुल इतना इफेक्ट नहीं, सिम्टम्स नहीं आते, नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, इतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं कॉज होता है। बट जब सेकेंड टाइम एक्सपोजर होता है ड्यूरिंग सेकेंड कॉन्टैक्ट विद द सेम एंटीजन, तो फर्स्ट टाइम में एंटीबॉडीज रेडीज हैं, तो इसकी वजह से क्या ड्यूरिंग सेकेंड कॉन्टैक्ट विद द सेम एंटीजन क्या होता है, एंटीजन बाइंड टू द IgE एंटीबॉडीज़, एंटीजन आती है और बाइंड करती है IgE एंटीबॉडीज़ को विच अटैच विद द FC रिसेप्टर ऑफ मास्ट सेल एंड बेजोफिल, जो कि ऑलरेडी अटैच होती है, किससे, मास्ट सेल से अटैच होती है, जिसकी वजह से इसका एक्टिवेशन होता है, ट्रिगर्ड करता है किसको, मास्ट सेल को। और अब इससे क्या होता है, मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन होता है, डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल एंड बेजोफिल्स, और केमिकल रिलीज होता है, डीग्रेनुलेशन होता है मास्ट सेल और बेजोफिल का, तो रिलीज़ होएगा साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं। साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स में केमिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर PF इन शॉर्ट बोलते हैं, ये सब रिलीज़ होते हैं। और इसके वजह से इफ़ेक्ट क्या होता है उस पर्टिकुलर पार्ट या पूरे बॉडी, ये 2 टाइप में होती है, या तो पूरे सिस्टमिक पूरे बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं, किसी लोकल पार्ट में, तो वहाँ पे इफ़ेक्ट क्या होगा इसकी वजह से, ये जो रिएक्शन हो रहा है, तो इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी हो जाएगी, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज नेजल एंड रेक्नाइमल सिक्रेशन, अर्ली वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन फॉलोड बाय वेसोडाइलेशन, इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो जाएगा, शॉक और इजिनोफीलिया एंड न्यूट्रोफीलिया, ये सब इसके इफेक्ट होते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के। देन एग्जांपल देखेंगे तो सिस्टमिक एनाफाइलेक्टिक, मतलब ये 2 टाइप में होती है, या तो पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करती है और ये लोकल भी होती है। तो सिस्टमिक एनाफाइलेक्टिक एग्जाम्पल क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, एग्जाम्पल पेंसिलिन, जब पेंसिलिन का एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो ये पूरे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन कॉज करवाएगी। और सेकेंड लोकल एनाफाइलेक्टिक, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, पर्टिकुलर ऑर्गन या उस पर रिएक्शन होगा, एलर्जिक रिएक्शन कॉज होगा। फॉर एग्जांपल हे फीवर, जो कि एक पर्टिकुलर पार्ट को इन्वॉल्व करती है, एलर्जिक रिएक्शन कॉज होता है और नेजल पासेज होता है, नेजल लैक्राइमेशन होता है। ब्रोंकियल अस्थमा, जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन, एक पार्ट ब्रोंकियल्स को इन्वॉल्व कर रही है, और ये सिस्टमिक एनाफाइलेक्टिक में पूरे बॉडी को ये इन्वॉल्व करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन पूरे बॉडी में सीन होते हैं। दैट्स इट, ये द टाइप 1 एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन।